तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो तीनों ग्राफ्स हैं हम एक साथ देखेंगे, मतलब जो इस वीडियो में कॉमन बेस, नेक्स्ट वीडियो में कॉमन एमिटर और उसके बाद कॉमन कलेक्टर के ग्राफ्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे इसको बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको एग्जाम में आता है कि ड्रॉ करना है तो पहले आपको सर्किट डायग्राम के साथ इसको शो करना है अच्छे से। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे होगा, और बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर लो। तो बना लेते हैं एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि ग्राफ भी हमें बनाना है। तो ये हमारा एक एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो ये एनपीएन हो गया, और ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमिटर साइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप बायसिंग करेंगे, मतलब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, तो पी साइड को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से। ठीक है, तो ये आपका इनपुट साइड हो गया, ये प्लस माइनस, इसको हम बोल देंगे इनपुट साइड, और ये आपका आउटपुट साइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको रिवर्स बायस करेंगे तो इसको हम कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से, पी को माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट फ्लो करेगा, और करंट कौन सा फ्लो करेगा, प्लस से माइनस फ्लो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा। और ये कौन सा करंट होगा, ये होगा आपका करंट आई ई। ठीक है, एमिटर करंट होगा। और यहाँ पे आउटपुट में कौन सा करंट फ्लो करेगा, आई सी फ्लो करेगा। ठीक है, आउटपुट करंट जो आपका होगा वो होगा आई सी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट, शॉर्ट में लिखते हैं इनपुट करंट। इनपुट करंट जो होगा वो होगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ, आई ई। ठीक है, और जो आउटपुट करंट, आउटपुट सॉरी इनपुट की बात करें तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट की बात हम दूसरे साइड पे करेंगे। तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, देखो हायर पोटेंशियल पे कौन सा है, बी, और लोअर पोटेंशियल पे ई, तो ये हो जाएगा वी बी ई। ठीक है, वी बी ई हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे आउटपुट करंट की, आउटपुट करंट की, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की। आउटपुट करंट हो जाएगा आपका आई सी, और आउटपुट वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, देखो प्लस कौन सा कनेक्टेड है, सी, तो वी सी बी। ठीक है, वी सी बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, अब यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ सो दैट ये थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाते कैसे हैं, देखो आप कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस की कैसे बनाएंगे, आप इसको ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे। ठीक है, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का ग्राफ बनेगा विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, मतलब कि ये जो ग्राफ होगा ये क्या बनने वाला है, मतलब किसके बेसिस पे ग्राफ बनेगा, ये बनेगा आपका इनपुट करंट यानी कि आई ई वर्सेस, ठीक है, इनपुट वोल्टेज वीबीई, वीबीई का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और हमें क्या ध्यान में रखना है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी कि डेल्टा, डेल्टा ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या है भाई, आउटपुट वोल्टेज बताओ क्या है, देखो आउटपुट वोल्टेज वीसीबी, तो वीसीबी यहाँ पे चेंज होगा आपका। ठीक है, तो आइए पहले इस ग्राफ को हम लोग बना लेते हैं, फिर हम लोग आउटपुट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आपको मैंने बताया था कि हम लोग इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा इनपुट करंट, इसको हम मिली एम्प्स में लेंगे, और इनपुट वोल्टेज यानी कि वीबीई, ये हम लोग वोल्ट्स में लेंगे। ठीक है, ये हो गया, और वीसीबी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो डायोड वाली ग्राफ थी ना, डायोड वाली ग्राफ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको वो कोई नहीं पूछेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको सिंपली बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, जो इसको सिंपल तरह से हम लोग बना सकते हैं कैसे। आप जो डायोड वाली ग्राफ है ना, जैसे डायोड के लिए कैसे हम 0.7 ब्रेकडाउन ऐसे बनाते थे, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे इसको एक फिक्स वैल्यू, आप जैसे कि पहले एक कोई सा भी वैल्यू कंसिडर कर लो, इसको हम बोल देते हैं लेट से कि ये वी सी बी, क्योंकि हम वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे डेल्टा वी सी बी है। तो मान लो ये जो वैल्यू आई, ये जो ग्राफ आई, ये आई वी सी बी इज इक्वल टू लेट से 10 वोल्ट पे, 10 वोल्ट्स पे। ठीक है, वीसीबी आपने जब 10 वोल्ट्स किया, क्योंकि हम आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो वीसीबी यहाँ पे जब 10 वोल्ट्स हुआ तो ये हमारा आया।
अब आपको सिंपली यहाँ पे शो करना है कि ये ग्राफ जो होगा वो और ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा पहले आ जाएगा, है ना, और ज़्यादा स्टार्ट पहले आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और ऐसा होता जाएगा वो जब आप VCB की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करोगे। लेट्स से कि ये VCB इक्वल टू 20 वोल्ट्स और ये वाला हो गया VCB इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स, ये कुछ इस तरह का होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब आप VCB को इंक्रीज़ करोगे, VCB को इंक्रीज़ करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। VCB यहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो आपका ग्राफ जो होगा वो और स्टीपर होता जाएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ जो होगी वो आपकी आएगी। ये हो गया आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं आउटपुट की, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा बनेगा, ठीक है, ये आपका बनेगा किसके वजह से बनेगा, सोचो। ये आपका बनेगा आउटपुट करंट, ठीक है, वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, विथ, मैं यहाँ पे सिंपली डेल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा यानी कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट, ठीक है। यहाँ पे इनपुट करंट के वजह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आएगा, देखो, आउटपुट करंट यानी कि IC वर्सेस आउटपुट वोल्टेज VCB, कीपिंग, मतलब कीपिंग वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे, तो डेल्टा IE, और इनपुट करंट डेल्टा IE है ना यहाँ पे, मतलब IE है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को चेंज करोगे तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। बना लेते हैं, थोड़ा सा बीच में बनाता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये ड्रॉ कैसे होगा, सिंपल सा है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। और ये आपने जो करंट थी, मान लो यहाँ पे 0 मिलीएम्स, यहाँ पे IE इज इक्वल टू 0 मिलीएम्स। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप क्यों आ रहा है, जीरो तो पूरा सटा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा होता है बिकॉज ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट। मैंने आपको बताया था ICBO की वजह से ऐसा होता है, कुछ अमाउंट ऑफ सैचुरेशन करंट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ऐसा यहाँ पे प्लॉट आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लॉट आपका इस और इस साइड से शुरू होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट से, कुछ ऐसा, ठीक है। और आपका ऐसे करके ये बनता जाएगा आपका कर्व, ठीक है। इसको आप कह सकते हो थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेना यार, स्केल वगैरह से, ठीक है। मेरे से उतना स्ट्रेट नहीं बन रहा है, स्ट्रेट ही बनेगा ये बिल्कुल, ठीक है। जो कर्व्स होंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे। अब यहाँ पे I की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ्स चेंज होगा। ये लेट से 5 मिली एम्स, लेट से I इज इक्वल टू 10 मिली एम्स, ठीक है। और ये हो गया IE इज इक्वल टू 20 मिली एम्स, लेट से। तो ये आपका हो गया, और यहाँ पे लिख लो, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये था आपका IC वर्सेस VCB, और यहाँ पे जो ये आपका वैल्यूज चेंज हुआ डेल्टा IE, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IE की वजह से यहाँ पे आपका ऐसा प्लॉट आएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गया इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन।